इस झील में मौजूद है अरबों का खजाना, जिसकी रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। यह झील हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से करीब 51 किलोमीटर की दूरी पर करसोग घाटी में स्थित है, जो कमरूनाग झील के नाम से जाना जाता है। इस झील के दृश्य को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस झील में पांडवों का खजाना मौजूद है, जो झील के ऊपर से साफ दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस खजाने को कोई हाथ नहीं लगा सकता है और न ही कोई व्यक्ति इसे चुरा सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस खजाने को चुराने या फिर उठाने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा। मान्यताओं के अनुसार झील में दिखने वाला यह खजाना पांडवों की संपत्ति है, जिसकी रक्षा स्वयं कमरूनाग देवता करते हैं, और इस झील के किनारे कमरूनाग देवता का एक मंदिर भी मौजूद है। दोस्तों, कमेंट में जय नाग देवता अवश्य लिखें। आखिर अंतिम संस्कार करने के बाद नहाया क्यों जाता है? आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति अंतिम संस्कार में शामिल होता है वो या तो श्मशान घाट में ही नहा लेता है या फिर घर आकर बिना कुछ छुए नहाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। ऐसा करने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों है। धार्मिक कारण, श्मशान घाट में लगातार शव जाने के कारण वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बन जाता है, जो कमजोर मनोबल के व्यक्ति को हानि पहुँचा सकता है। इसीलिए उस ऊर्जा को दूर करने के लिए नहाया जाता है। वैज्ञानिक कारण, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तब उसकी बॉडी डिकम्पोज यानी गलना शुरू हो जाती है, जिससे उसमें बैक्टीरिया पनपने लगती है, और जब उस इंसान को जलाया जाता है तब वह बैक्टीरिया आसपास खड़े लोगों पर जाकर चिपक जाती हैं, और इन्हीं बैक्टीरिया को हटाने के लिए सभी नहाते हैं। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक बार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठकर पृथ्वी लोक चली गई। तब भगवान विष्णु उन्हें मनाने के लिए तिरुपति का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पहुँच गए और चींटियों के एक बिल में निवास करने लगे। उस बिल के ऊपर रोजाना एक गाय दूध देकर चली जाती थी, जो बिल में बैठे तिरुपति जी पी लिया करते थे। लेकिन एक दिन जब गाय के मालिक ने गाय को बिल पर दूध देते हुए देखा तो वह गाय पर बहुत क्रोधित हुआ और गुस्से में कुल्हाड़ी गाय पर चला दी। ये देखकर तिरुपति जी गाय को बचाने के लिए आगे आए, जिससे उनके सिर पर चोट लग गई। साथ ही उस जगह के उनके बाल भी गिर गए। जब नीला देवी ने यह देखा तो उन्होंने अपने बाल निकाल कर तिरुपति जी के सिर पर लगा दिया, जिससे उनका सिर ठीक हो गया। तब तिरुपति जी ने कहा कि आपने मेरे लिए अपने बालों का त्याग किया। आज के बाद जो भी भक्त मेरे लिए अपना बाल त्यागेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। और तब से ही भक्त तिरुपति बालाजी में अपने बालों का दान करते हैं। दोस्तों, कमेंट में जय तिरुपति बालाजी अवश्य लिखें। इस वीडियो को देखकर बहुत से लोग कह रहे हैं कि कलयुग में भगवान गणेश ने साक्षात जन्म ले लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो पूरी तरह से एआई द्वारा बनाई गई है। इंस्टाग्राम के इस पेज को आप देख सकते हैं, जो कि ये बंदा एआई से रिलेटेड वीडियो बनाता है, और ये वीडियो वहीं से वायरल हुआ। कलयुग में भगवान गणेश का जन्म हुआ नहीं है, बल्कि होने वाला है, जो कि कलयुग के अंत में होगा। गणपति बप्पा के सभी सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर राधा रानी के चरणों के दर्शन क्यों है इतने दुर्लभ? एक कथा के अनुसार एक बार जब श्री कृष्ण और राधा रानी निधिवन से आ रहे थे, तब राधा रानी के चरणों पर बहुत सारी धूल लग गई। तब यमुना के करीब आकर श्री कृष्ण ने राधा रानी के चरण धोने चाहे, लेकिन राधा रानी बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। जब श्री कृष्ण ने चरण न धोने का असली कारण पूछा, तब राधा रानी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। राधा रानी ने कहा कि मेरे चरणों में एक बार जो लग जाता है, मैं उसे कभी अपने चरणों से दूर नहीं करती। इतना अधिक करुणामय होने के कारण राधा रानी के चरणों के दर्शन सबसे अनमोल और दुर्लभ है। इसीलिए राधा रानी के चरणों को हमेशा ढक कर रखा जाता है, और किसी खास अवसर पर ही उनके चरणों के दिव्य दर्शन हो पाते हैं। कमेंट में जय राधे कृष्णा जरूर लिखें। देखो, इस मंदिर में की जाती है कुत्तों की पूजा। जी हाँ, कर्नाटक में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहाँ पर कुत्तों की पूजा की जाती है, जो इस मंदिर को अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि कुत्तों की पूजा करने से घर में विपदा नहीं आती है। इनमें प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं, जिसे वह अपने मालिक को बचाने के लिए इस्तेमाल करता है, और वह किसी भी आपदा को पहले ही भांप लेता है, और इसी वजह से वहाँ के लोग कुत्तों की पूजा करते हैं। आखिर कलयुग में कहाँ छुपा है अश्वत्थामा की मणि? दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से मणि छीनने के बाद उसे ले जाकर 5वें आयाम में रख दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यह अच्छी तरह से जानते थे कि अगर मणि को धरती पर रख दिया जाए तो अश्वत्थामा उसे कभी ना कभी जरूर प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए उन्होंने उसे 5वें आयाम में रख दिया, और ऐसा कहा जाता है कि अब वह मणि भगवान कल की कलयुग के अंत में अश्वत्थामा को वापस कर देंगे, क्योंकि कलयुग के अंत तक अश्वत्थामा का श्राप पूरा हो जाएगा और वह धर्म के साथ होगा। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। शिवलिंग की पूजा करते समय भूल कर भी ना करें ये 3 गलतियाँ, नहीं तो महादेव के क्रोध से जीवन भर पछताओगे। नंबर 1, शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या फिर कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाएं, तभी जलाभिषेक पूर्ण होता है। नंबर 2, शिवलिंग पर कभी भी होली या सिंदूर का तिलक नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का ही तिलक करें। नंबर 3, शिव आदि और अनंत है, इसीलिए शिवलिंग की परिक्रमा भी आदि ही करनी चाहिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धरती पर जन्मे 5 ऐसे लोग जिनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। धरती पर आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हजारों सालों से हमारे साथ ही रह रहे हैं, और वे सदा से ही अमर हैं। नंबर 1, अश्वत्थामा, जो भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण आज भी मध्य प्रदेश के जंगलों में भटक रहा है। नंबर 2, भगवान परशुराम, जिन्हें भगवान शिव से अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ था। नंबर 3, विभीषण, जिन्हें स्वयं भगवान श्री राम ने अमर होने का वरदान दिया था। नंबर 4, कृपाचार्य इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें सभी भगवानों से अमर होने का वरदान मिला। नंबर 5, महाबली हनुमान, जिन्हें माता सीता ने अमर होने का वरदान दिया था, और आज भी हनुमान जी किसी अज्ञात गुफा में बैठे भगवान श्री राम के ध्यान में लीन है। दोस्तों, कमेंट में जय बजरंग बली अवश्य लिखें।
ये कोई कचरा नहीं बल्कि गणपति बप्पा की मूर्तियां हैं। हाँ, ये वही मूर्तियां हैं जिन्हें आप लोगों ने कुछ इस तरह से फेंक कर कचरे की तरह विसर्जित किया था। यार, आप लोग इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लाते हो, कम से कम विसर्जन तो सही से करो। यहाँ पर देखो किस तरह से गणपति बप्पा का विसर्जन किया जा रहा है। ऐसा होता है विसर्जन। तो आप सबसे निवेदन है कि गणपति बप्पा को कचरे की तरह ना फेंके और उन्हें अच्छे से विसर्जन करें। गणपति बप्पा के 3 सबसे महंगे श्रृंगार। सबसे पहले उदयपुर के 4 राजा का 4,04,400 रुपए का श्रृंगार कराया गया। यहाँ विराजमान बप्पा के दर्शन आप भी कर लो। उज्जैन के 10 भुजा गणेश मंदिर में 21,000 नोटों से किया गया गणपति बप्पा का श्रृंगार, जो बहुत ही अद्भुत है। अब गया के इस गणपति बप्पा के श्रृंगार का खर्च 41,000 रुपए है। आज बप्पा के सभी भक्त सब्सक्राइब जरूर करें।